लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सुनिए। जी आपसे एक बात पूछूं? जी। आप इतने उदास क्यों रहते हैं? क्या करेंगी सुन के, जख्म नासूर बन चुका है। अबे ये साले ने तो ड्रामा शुरू कर दिया। कौन कौन होता है दर्द के मारों का साथी? आप मुझे बताइए। सरला। सरला? सरला? ये साली सरला कहां से आ गई? हमारी मुलाकात कश्मीर की वादियों में हुई थी। हम एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे। उसने मेरी आंखों में, मैंने उसकी आंखों में देखा। आसमान से टप टप बर्फ गिरने लगी। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। अबे इसने तो हाथ पकड़ लिया। एक अजीब सी आग दौड़ने लगी हमारे जिस्मों में। उसने अपना हाथ छुड़ाना चाहा, पीछे हटना चाहा। मैंने उसे करीब ले लिया, उसे अपने गले से लगा लिया। अचानक वो फूट फूट के रोने लगी, कहने लगी, लक्ष्मण लक्ष्मण, मैं तुमसे बेहद प्यार करती हूँ। तुम्हारे बगैर मैं जी नहीं सकती। फिर? हाँ बोल कुत्ते, फिर क्या हुआ? फिर दिन कैसे गुजरे कुछ पता नहीं चला। कश्मीर की वादियों के चप्पे चप्पे पर हमारी मोहब्बत की कहानियां लिखी गई। तेरा बाप गया था ना कश्मीर में। फिर उसके बाद हमारे प्यार को न जाने किसकी नजर खा गई। वो मेरी दुनिया को वीरान करके चली गई, बिना कुछ कहे, अचानक। अब ना जाने कौन सा कंधा है जिस पे सर रखकर रोऊं, कौन सी चौखट है जिस पे सर रखकर सो जाऊं। तन्हाई में रहने और आंसू बहाने से गम दूर नहीं होता। तो फिर आप ही बताइए, मैं क्या करूं? बताऊं? आप तैयार हो जाइए। तैयार? हाँ, तैयार हो जाइए। मैं शहर शॉपिंग के लिए जा रही हूँ। आप मेरे साथ चलिए, मेरी मदद कीजिए। मैं भी आती हूँ। शहर शॉपिंग? अरे बेटे तैयार है, जा जल्दी से। अबे इस कुत्ते ने तो चक्कर चला लिया। सोच बेटे सोच, नहीं तो। मास्टर जी, आपको प्रिंसिपल साहब ने बुलाया है। हाँ? आपने मुझे बुलाया सर? अरे तुम्हें एक सरप्राइज देना था। Oh God, Daddy has changed so much, so dashing, so handsome. नहीं पहचाना ना? अरे तुम बचपन के दोस्त थे, मेरी बेटी अंजू। जब तुम राम बनकर जाओगे, वो तुमसे मिलने जरूर आएगी और तुमसे बचपन की बातें पूछेगी। यहाँ मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। ओ अंजू, अब भाई कितनी बड़ी हो गई हो और कितनी खूब। जाने दो। लेकिन तुम तो भाई बड़े बेमुरवत निकले। क्यों? क्यों? बचपन से गायब हुए और जवानी में नजर आ रहे हो। शुक्र करो नजर तो आया हूँ। मेरी जगह कोई और होता तो नजर ही नहीं आता। क्यों? ये मत पूछो, डैडी को मालूम है। तुम दोबारा पूछोगी तो जवानी में भागूंगा, बुढ़ापे में नजर आऊंगा। नहीं पूछूंगी, लेकिन सच्ची तुम हमको बहुत याद आया करते थे। अच्छा, बचपन के कोई साथी मिले? यका दोका मिलता रहता था। अच्छा, तुम्हारे जाने के बाद यूसुफ भी गायब हो गया, तुम्हें मिला था? यूसुफ तो फ्रांस चला गया था ना? अच्छा, वो दीपक भी अमेरिका चला गया, तुम्हें मिला? दीपक तो सुरेश के साथ था ना? कौन सुरेश? अरे वही जिसके हम लोग मिठाई छीना करते थे। अच्छा हाँ, वो जिमी कहाँ है, तुम्हें मिला कभी? जिमी तो सुरेश के साथ फॉरेन घूम रहा है। कौन सुरेश? मुझे याद नहीं आ रहा। मोटा सा लड़का था सुरेश। लेकिन तुम इतने दिन कहाँ रहे? भाई मैं तो ज्यादातर सुरेश के ही साथ था। फिर सुरेश? हाँ, तुमने हमें खत क्यों नहीं लिखे? भाई मैं तो लिखने वाला था, लेकिन उसने मना कर दिया। कहने लगा जब कुछ बन जाना तब उससे मिलने जाना। किसने मना किया? सुरेश ने। ओह माय गॉड, क्या पहेली है भाई? ये कौन सुरेश है? सर मैं चलता हूँ, मैं क्लास छोड़कर आया था। अच्छा अंजू, फिर मैं चलता हूँ, क्लास के बाद मिलूंगा। हाँ? डैडी, ये कौन सुरेश है? तुम्हारा ही कोई बचपन का दोस्त। ना
शाबाश। दीनानाथ जी। जी। पियानो बहुत दिनों से टूटा पड़ा है, कृपा करके आप पियानो को शहर भिजवा दीजिए रिपेयर के लिए। आप तो जानते ही हैं बच्चों की क्लासेस सफर कर रही हैं। जी हाँ, अभी भिजवा देता हूँ। धन्यवाद। अच्छा, तो पियानो के जरिए बिट्टू को ले जाने की कोशिश हो रही। बिट्टू को कहाँ ले जा रहे हैं? बहुत खूबसूरत लग रही है। थैंक यू। मेरे कपड़े आ जाने दो, फिर देखना क्या लगती हूँ। कपड़े? शहर से लाने जा रही हूँ। अच्छा, शहर से कपड़े लेने? शहर शहर जा रही हैं आप? मत जाइएगा। क्यों? सुरेश की मंगेतर भी शहर गई थी। सुरेश? हाँ, वही अपना सुरेश। रास्ते में लोगों ने कपड़े छीन लिए। सच? 16 दिन तक एक ही ड्रेस पहने हुई थी। बदबू आ रही थी कपड़ों में। मंगनी टूट गई। टूट गई? बिल्कुल। तो मैं भी चलूं अब आपके साथ शहर? तुम चलोगे? हाँ। लेकिन वो? हाँ, वो है, समझाता ना। आइए चलो। लड़कियों के साथ कोई धोखा करे ना तो मुझे बड़ा दुख होता है। लक्ष्मण को शालू जी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या किया उसने? अरे मुझसे 500 रुपए की शर्त लगाई कि शालू जी को यूं फंसा लूंगा। कमबख्त ने फांस लिया। अरे बाप रे। हाँ, लड़कियों के मामले में लक्ष्मण बड़ा घाघ है। ऐसी एक्टिंग करता है, लड़कियों के सामने अपना दुख दर्द सुनाता है, लड़कियां उसके इश्क में गिरफ्तार हो जाती हैं। That's very bad. वेरी क्या? वेरी 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 बैड। मेरठ में मुझसे 300 रुपए की शर्त लगाई थी। लक्ष्मी नाम की लड़की। अच्छा। इश्क में फंसा लिया उसे। बेचारी आज तक उसके नाम से रो रही है। दिल्ली में 200 रुपए जीत गया। रंजीता नाम की लड़की। वो तो बेचारी सामान लेकर के स्टेशन पहुंच गई थी। आज तक घर नहीं पहुंची लड़की। और तो और बंबई में सुशीला, शादीशुदा औरत, 2 बच्चों की माँ, फंसा लिया इसने शर्त पे। उसका पति तो उसे घर से निकालने वाला था। मैं पहुंच गया, मैंने कहा भैया शर्त लगी हुई है, माफ कर देना। छी, कितना गंदा आदमी है। गंदा? अरे उसकी पूरी कहानी सुनाऊंगा तो उसका नाम लेने से पहले 20 बार कुल्ली करोगी। खैर छोड़ो, मैं तो किसी की बुराई करता नहीं हूं, जिसका पाप उसी के सर। तुम जाओ जाके नहा लो, मैं जरा पूजा करके आता हूँ। गंदी बात की है ना, मन भारी हो गया है। सॉरी बिट्टू, सॉरी। बेहोश किए बगैर पियानो में डाल नहीं सकता। लेकिन शहर पियानो? वो सब बाद में, पहले इस नदी में नहा लेते हैं। हा? सुना है इस नदी में किसी फकीर का साया है। जो भी यहाँ नहा लेता है उसका दुख दर्द दूर हो जाता है और मन की मुरादें भी पूरी हो जाती हैं। लेकिन पानी ठंडा है। नहीं, नहाने के कपड़े भी नहीं है। मैं भी तो साथ में हूँ। चलो मैं मुँह उस तरफ कर लेती हूँ, तुम कपड़े उतार कर जाओ। ठीक है। ठीक है, आ जाओ। मेरी जूती भी नहीं आएगी। क्या मतलब? मतलब अपने प्यार की झूठी कहानी सुनाकर मुझे बेवकूफ बना रहे थे। क्या बात करती हो? क्या बात करती हूँ? राम के साथ तुमने 500 रुपए की शर्त लगाई थी कि तुम मुझे फंसा लोगे, मुझे बेवकूफ बना लोगे। अब तुम सारी जिंदगी इस ठंडे पानी में बैठकर सड़ते रहो, मरते रहो। अरे नहीं नहीं, क्या कर रही हो? लेकिन मेरे कपड़े, मैं हॉस्टल कैसे पहुंचूंगा? राम का बच्चा। राम? ओहो, तो तानसेन जी नहा रहे हैं। रामजादे, मुकाबला करना था तो मर्दों की तरह करता, ये मुझे पानी में क्यों फंसा दिया? मर्दों की तरह? वो जो 150 बच्चों के हाथ खाना खिलवाया था वो मर्दों का काम था? अब साले इसी तरह 150 दिन पानी में पड़ा रहे नंगा। बाहर निकलने की कोशिश की ना तो फोटो खींच के पोस्टर छपा दूंगा शहर में। वैसे भी मैं शहर ही जा रहा था तुम्हारा वो टूटा हुआ पियानो ठीक करवाने। तेरी तो। हाँ, जा जा बाहर आजा, बाहर आजा। वो देख रहा है, बच्चे आ रहे हैं। इस मॉडल का टीचर तो उन्होंने नहीं देखा होगा। बुलाओ? नहीं। नहीं ना? तो मार डुबकी। नहीं। अरे मार। हाँ। अरे बाप रे, गार्ड्स ने अगर बिट्टू को पियानो में देख लिया तो। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैडम जी? इस ट्रक में क्या है? क्या है इस ट्रक में? पियानो
रिपेयर होने जा रहा है। रिपेयर होने जा रहा है। रिपेयर। वो शहर जल्दी। हमको शहर जल्दी जाना है, प्लीज खोल दीजिए ना। जल्दी। ओपन द गेट। लेकिन सर वो ट्रक में पियानो है, रिपेयर के लिए शहर जा रहा है। विटनेस के लिए प्रिंसिपल साहब की लड़की साथ है। हाँ, ये सुरेश अपना बड़े काम का दोस्त निकला। कौन सुरेश? भूल जाती हो तुम बार बार। अरे भाई वही अपना सुरेश। उसका एक और कारनामा दिखाओ। वो सामने ट्रक जा रही है ना, जरा उसके पास ले चलो। बहुत करके गए। राम, मेरे दोस्त, तुम जीत गए। ये लो 500 रुपए। तुमने ठीक कहा था कि शालू को तुम झूठी मूठी ऐसी एक कहानी सुनाओगे कि उसके दिल में मेरे लिए नफरत पैदा हो जाएगी। लेकिन उसके दिल में वाकई नफरत पैदा होगी मेरे लिए। जिंदगी में पहली बार एक साथी मिला था। जिंदगी के अंधेरे में एक रोशनी की किरण दिखाई दी थी, वो भी तुमने छीन ली। ठीक है, तुम खुश रहो, आबाद रहो। मेरे लिए अब यहां कुछ नहीं रहा। मैं जा रहा हूं सब कुछ छोड़कर। ये मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतने झूठे आदमी निकलोगे। तुम एक टीचर होकर इतना झूठ बोलोगे तो बच्चों का क्या होगा? शेम ऑन यू। लेकिन मैं मैं इस्तीफा? हाँ, मैं जा रहा हूं यहां से। नहीं नहीं, आप यहाँ से नहीं जाएंगे। उसने मुझसे झूठ बोला तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं आपको अगर बुरा लगा तो आई एम वेरी सॉरी। देखिए, आप रोइए नहीं, प्लीज। तो आप नहीं जाएंगे ना? मैं नहीं। आज कैंप फायर है, वहां आप आएंगे, गाना गाएंगे मेरे बच्चों के लिए। मैं जरूर आऊंगा, जरूर गाऊंगा। हाँ, तो गाना गाएंगे आप? आइए, गवाता हूं आपको गाना। ऊपर वाले, तू सब ठीक ही कर रहा है। बस ऐसी ही कृपा रखना, मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। अभी लक्ष्मण जी आप लोगों के सामने अपनी मधुर आवाज में एक खूबसूरत गाना पेश करने वाले हैं। बहुत करके गया? अरे भाई, संगीत सम्राट हैं, कोई मजाक समझ रखा है? बच्चों, अब मैं कहना चाहता हूं। बच्चों, मैं लक्ष्मण, क्या हो गया? मैंने यहाँ क्या? लक्ष्मण प्लीज। अरे खाना प्लीज, प्लीज
आवाज खराब हुई मैं संगीत सम्राट। बड़े भाई साहब, आपने गलती से कहीं कुछ पी तो नहीं लिया? क्या कभी कभी लोग पान के अंदर सिंदूर डाल देते हैं तो गला फ्लैट हो जाता है ना, तो मैं नहीं, उंगली इधर नहीं, इधर, इसलिए कि मेरे पास हर दांव का तोड़ है, तोड़ का मोड़ है, मोड़ का जोड़ है, क्योंकि तुमने मुझे अभी जाना नहीं और जाना तो पहचाना नहीं। दिखाते मालूम आप किस ख्याल में खोई हुई है? जी उस जिराफ से मिलने जा रही है। जी मैडम, उस जिराफ के चक्कर वक्कर मत पड़िएगा, उसकी गर्दन झुकने नहीं वाली। ओह शट अप। हाँ ठीक है, जाइए जाइए, अपना क्या है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, वो जिराफ दिल के मामले में कंजूसों का भी बाप है। आपको इससे क्या मतलब? कोई मतलब नहीं है। प्यार तो क्या, वो तो आपको पानी भी नहीं पूछने वाला। तुम हाँ मैं। तुम यहाँ मुझसे कुछ काम? क्यों? बगैर काम के तुमसे मिलने नहीं आ सकती? आ सकती है, क्यों नहीं आ सकती, लेकिन रात बहुत हो गई है और मुझे नींद आ रही है। कल सुबह बहुत बातें करेंगे, तो अभी गुड नाइट। अच्छा गुड नाइट, आओ चलो, गुड नाइट। गुड ठीक है, शायद लोग जो कहते हैं वो ठीक ही कहते हैं। यही कि तुम प्यार तो एक तरफ, मुझे एक गिलास पानी तक नहीं पूछोगे। कौन हरामजादा कौन कहता है कि मैं आपको एक गिलास पानी तक नहीं दे सकता? एक गिलास पानी क्या, आपको मटकी भर पानी दे सकता हूँ। तो पिलाओ ना। अभी लीजिए। ला 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 नी ला 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 नी ला नी। लीजिए, पी जाइए, पीजिए। कौन कहता है कि मैं कंजूस हूँ? और तुम? नहीं नहीं, बस लाइए लाइए। क्या है, लोगों के कहने पे आपको बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। लोग तो बोलेंगे और क्या कहेंगे, वो तो जलते हैं मुझसे, वो तो जल कहाँ गई? बाहर तो नहीं चली गई? ओह क्या हुआ? ओह यहाँ है अंजू। अंजू 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 तो बेहोश हो गई। पानी में तो गई, पानी। बेहोशी की दवा। ओह माय गॉड, उस कुत्ते ने कहीं चाल तो नहीं चल दी? अब क्या करूं? इसको कहां ले जाऊं? इसको घर छुड़ाता हूं। घर चलो चलो, घर चलो। आहिस्ते आहिस्ते। ये तुमने वो गिरी हुई हरकत की है कि मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। अरे तुमने मेरे मुंह पे तमाचा मारा है। इस जलील हरकत से तुमने मेरे नहीं, अपने खानदान को गाली दी है। अरे कल जब लोगों को पता चलेगा कि मेरी बेटी तुम्हारे साथ रात भर, जी चाहता है कि मैं तुम्हें इसी वक्त पुलिस के हवाले कर दूं। नहीं, पुलिस? अगर आप ये समझते हैं कि मैं मुजरिम हूं, मैंने आपके विश्वास को तोड़ा है, तो मैं खुद ही यहां से चला जाता हूं। आज, अभी, इसी वक्त। क्या नहीं हो सकता? राम को प्रिंसिपल ने नौकरी से निकाल दिया। राम? कौन राम? वही जिम्नाजियम टीचर। जिम्नेजियम टीचर? हाँ। अच्छा, वो जो छोटे छोटे बच्चों को उठक बैठक सिखाता है, वो? हाँ। बस साहब तो तजुर्बेकार आदमी है, जरूर उसमें कोई बुराई देखी होगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उन्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। वो बेचारा तो बेकसूर आदमी लगता है। बेकसूर ठहराने वाले हम कौन होते हैं? हम टीचर हैं, वकील नहीं। हमारा काम है बच्चों को पढ़ाना। घंटी बज चुकी है, बच्चे तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। सेवा का कोई पल फजूल बातों में नहीं गंवाना चाहिए। जाओ, तुम जाओ, मैं अभी आता हूँ। अच्छा, कोई पल गंवाना नहीं चाहिए। सर, ये आपने क्या किया सर? सर, आपने एक बेकसूर इंसान को स्कूल से निकाल दिया। मैं जानता हूँ आप क्या कहना चाहते हैं।
यही कहना चाहते हैं ना कि आपकी बेटी रात भर उसके साथ रही? यही ना? कौन शरीफ इज्जतदार बाप ये चाहेगा कि उसकी बेटी रात भर एक गैर इंसान के साथ रहे? कोई दूसरा होता तो खड़े खड़े उसे गोली मार देता, लेकिन आपने तो भी अपनी शराफत इस्तेमाल करके उसे सिर्फ यहां से निकाल दिया। लेकिन सर, आपने उसे निकालकर उस पर बहुत बड़ा जुल्म किया। मुझसे पूछिए सर। मैं अपनी शराफत, अपनी ईमानदारी की कसम खाता हूं, अपनी संगीत की कला की सौगंध खाकर कहता हूं कि राम निर्दोष है, बिल्कुल निर्दोष है। बेटू नहीं बेटू, नहीं बेटू मत रो, अंकल राम आ जाएंगे। ओह गॉड, अब मैं क्या कर सकता हूं? सब कुछ कर सकते हैं सर। जब तक मैं जिंदा हूं यह न्याय नहीं होने दूंगा। नहीं सर, नहीं सर, यह न्याय नहीं होने दूंगा, कभी नहीं होने दूंगा। कहां फोन कर रहे हो? रेलवे स्टेशन। हेलो। शाबाश भतीजे। जी स्टेशन मास्टर साहब, ये रहा उसका हुलिया। उसका नाम राम है। आप फौरन आप अनाउंस करवा दीजिएगा, उसे रोक लीजिएगा, हम आ रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ। चलो जल्दी करो। अगर राम स्टेशन पर नहीं मिला तब क्या होगा? अरे रोड ब्लॉक किसने कर दिया? पता नहीं। ये क्या? खबरदार अगर कोई हिला तो। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? आप मत जाइए, मैं जाता हूं। रुक जाओ। अगर कोई आगे बढ़ा तो इसे गोली मार दो। चलो। अबे तेरी तो लक्ष्मण, बचाओ लक्ष्मण! अबे क्या कर रहे लक्ष्मण, बचाओ लक्ष्मण! लक्ष्मण बचाओ! लक्ष्मण! लक्ष्मण! लक्ष्मण तुम जाओ ना उसे मार डालेंगे। लक्ष्मण मैं जाती हूँ। नहीं, ठीक है, मैं जाता हूँ। लक्ष्मण! 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 इसने मुझे बहुत मारा, इसने मुझे बहुत मारा। मार। अरे मारना यार, इसने मुझे बहुत मारा। एक और मार। अब तो खुश है ना? मुझे माफ कर देना बेटा, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा। अगर लक्ष्मण ऐन वक्त पर आकर मुझे सब कुछ नहीं समझाता तो शायद मैं तुम दोनों से हमेशा के लिए हाथ धो बैठता, तुमसे, बिट्टू से और शायद अपनी नौकरी से भी। लक्ष्मण, तूने प्रिंसिपल साहब के सामने मेरी सफाई पेश की, तू इन सबको लाया मेरे पीछे, बिट्टू को भी यहां लाया। वो मेरे दोस्त, तू मेरा दोस्त नहीं, तू तो मेरा भाई है। कुत्ते साले। ये उससे मिल गया था, इसने भी हमें मारा है। देखिए इन सब की हालत। चुप उल्लू के पट्टे, मारता नहीं तो क्या मदद करता तुम लोगों की, ताकि उन्हें पता चल जाता कि मैं तुम में से हूं। और अंकल, हकीकत तो यह है कि आपके ये सब प्यारे निकम्मे नाकारा हैं। इनके भरोसे रहे तो आपकी भी यही हालत हो जाएगी। नहीं भतीजे नहीं, इनका भरोसा कहाँ है मुझको तो तेरा भरोसा है, ये भी तो तुझे मैंने भेजा है। पर भतीजे, वक्त बहुत गुजरता जा रहा है, कुछ काम नहीं हो रहा है। आप कहना क्या चाहते हैं अंकल? मेरा कसूर है क्या? नहीं, तेरा कसूर कैसे हो सकता है? तू तो हमेशा मेरा काम करता है। मैं ये कह रहा था भतीजे, खरीद ले उसको। खरीद लूं? हाँ, फुटपाथिया है, 4-5 लाख में बिक जाएगा।